रंजन सिंह ये चल क्या रहा है यहाँ पर? इतनी उहापोह की स्थिति आखिर बनी क्यों हुई है? एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बंगाल में एक अलग ही लेवल की राजनीति चल रही है। पूजा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। पूजा जी देखिए, एसआईआर का मतलब ही है योग्य छूटेगा नहीं और अयोग्य जुटेगा नहीं। ये बिहार में भी हुआ था, तब बिहार में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। आज वहां जो परेशानी है घुसपैठियों को लेकर है, क्योंकि ममता जी को अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और हम लोग वहां बंगाली के अस्मिता को लड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बचाने की। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो 10 करोड़ बंगाली वहां पर जिस तरीके के भय मुक्त और अपराध मुक्त शासन की जो कल्पना कर रहे हैं, पिछले 15 साल में इनकी स्थिति देखिए। 6,895 कंपनी पलायन कर गई बंगाल से। मैं कहता हूं चीट फंड घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाले, नगर निगम के घोटाले, ऐसे 15 साल में न जाने कितने सारे ऐसे घोटाले हैं, और सैकड़ों ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित न जाने कितने के मौत के घाट उतार दिए। बंगाली जिस समुदाय का नाम तो है, ये भी मत भूलिए ना कि 38% से 2011 में जो 38% टीएमसी का वोट परसेंटेज था, वो बढ़कर 2021 में 48% हो गया था। यही तो सोचने की बात है ना, कि जिस तरीके से घुसपैठियों को लाकर और अपने सत्ता पे आधिपत्य जमाने का कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदारी राज्य सरकार की थोड़ी ही है। नहीं, मैं आपको ये अभी चिल्लम पुकार कर रहे थे एसआईआर के मामले में, इतने नाम कटे, इतने नाम कटे। ये इनसे जरा पूछिए कि अगर नाम कटे हैं तो वो चिंता गलत थी क्या? पूजा जी, अगर कोई वैध वोटर नाम इनके वोटर थे, इस बात की क्या गारंटी है? इनके पास क्या गारंटी है कि वो वोट टीएमसी को ही देने वाले थे? ये इस बात की गारंटी ये बता सकते हैं कि किस लिए दिए? लेकिन इनको तो अपना जो एजेंडा है, वो राष्ट्र विरोधी एजेंडा को इनको चलाना है। अब हमारे लिए तो राष्ट्रवाद सर्वोपरि। हम तो 2047 के सपनों का भारत हम लोग देख रहे हैं। उसमें बंगाली योगदान क्या होगा, बंगाल वासियों का क्या योगदान होगा? आप पृष्ठभूमि को झांक कर देखिए कि जिस तरीके से नक्सलवाद का भी उदय अगर हुआ था, तो आजादी का भी बिगुल उसी बंगाल की धरती से फूंका गया था। एक समृद्ध बंगाल को इन्होंने कंगाल बना दिया है। वो बंगाल आज कंगाल कैसे हो गया? मैं ममता की क्षमता पर आज 10 करोड़ जनता सवाल पूछ रही है। भारत समेत पूरे विश्व टकटकी लगाकर देख रही है बंगाल के चुनाव को। आपके कैमरे गवाह हैं, आपके कैमरे कवर करते हैं। राजीव भाई या आपके पूरे यूनिट अगर वहां मौजूद है तो जरा उनसे पूछिए कि धरातल पर लोग कितने भय से आज बता नहीं सकता वहां के वोटर की हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। आप सर्वे करने जाते हैं वहां भय के कारण वो बोल नहीं पा रहे हैं। जनता में एसआईआर को लेकर भी बना हुआ है, बीएलओस के वोट कट रहे हैं, और ना जाने ऐसे कितने कितने केसेस आ रहे हैं। मतलब वो केसेस सुन के तो कोई भी हैरान हो जाए। हाँ, ये लोकतंत्र का एंटीवायरस है। सुप्रबुद्ध सेन संविधान के चित्रकार के पोते हैं, मीर जाफर की 15वीं पीढ़ी के वंशज हैं सैयद रजा अली मिर्जा, ममता सरकार में राज्य मंत्री हैं एमडी गुलाम रब्बानी। करीब 300 लोगों के नाम कटे मिशन ऑफ चैरिटी से। आप बताइए, ऐसे केस स्टडीज सामने आ रही है। पूजा जी, मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब नाम कोई कटता है तो ये कटे हुए नाम टीएमसी के वोटर हो जाते हैं। ये कैसे, इस बात की क्या गारंटी है? ये कौन कह रहा है वो टीएमसी का वोटर है? तो फिर चिल्लम पुकार ये क्यों मचा रहे हैं? चिल्लम पुकार ये क्यों मचा रहे हैं? नागरिक है कि नहीं? ये वोट दिए है कि नहीं? इससे पहले बड़ी बड़ी कोई योग्य छूटेगा नहीं और अयोग्य जुटेगा नहीं। मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं ना रंजन सिंह जी और अनिरुद्ध जी, आपको भी बता रही हूँ, मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं ग्राउंड जीरो से। इलेक्शन में ड्यूटी लगी है उनकी और उनका नाम एसआईआर में नहीं था। आप बताइए। पूजा जी मुझे 10 सेकंड का दे दीजिए। केवल टीएमसी से एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना है बस। हाँ बोलिए। देखिए, 152 सीट पे कल चुनाव होने जा रहा है। टीएमसी से ये पूछिए कि टोटल उसके बूथ कितने होंगे। लगभग 40 से 45 हजार के आसपास बूथ होंगे। अगर 14 लाख लोगों का नाम उसमें अगर काउंटर किया जाए तो लगभग एक बूथ पे 30 से
मैक्सिमम 30 आएंगे, मतलब 30 वोट का आएगा। तो आखिर में बूथ लेवल एजेंट इनके क्या कर रहे हैं, इनके जो क्लब के अध्यक्ष है हर बूथ पे, वो क्या कर रहे हैं टीएमसी का। यही मैं बोल रहा हूं कि इनको क्या है कि वो जो करप्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से डाइवर्ट करके इनको एसआईआर के फेक मुद्दे पे लेके आके बिठाना है। 294 सीट पे तमिलनाडु में चुनाव हो रहा, वहां तो कोई चिल्लपो नहीं कर तो रहा जो है। ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ट्रिब्यूनल कोर्ट्स के बाहर को, जो कल कुछ लोग भी मेरे सहयोगी मनोज पांडे को मिले और लगातार हम दिखा रहे हैं बीएलओज वहां पर जो है इस वक्त उनके बीच पैनिक है, उनके भी नाम कट गए हैं। कई ऐसे बीएलओज भी निकले जो खुद चुनावी किसी एसआईआर प्रक्रिया में बने हुए थे, वो सब झूठ है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई आप सबकी चीजें बता तो रहे हैं टीएमसी के लोग, इसका मतलब आपके बूथ लेवल एजेंट नहीं है, आप चीजों को सही से कंसोलिडेट नहीं करना चाहते हैं। मैंने तो एग्जांपल दे दिया। मैंने तो सिंपल, मैं टीएमसी की बात ही नहीं कर रही। जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लोग हैरान परेशान दिख रहे हैं, ये सब मामले क्या हैं, सब झूठे हैं क्या? देखिए सीधी बात है, जो भारत का नागरिक होगा वो 100% वोटर होगा और वो वोट डालेगा। मैंने तो एक एग्जांपल दिया, किसका मतलब इनके पास तो क्या केतन यहाँ पर टीएमसी की